अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज आपके लिए जी देसी एक रेसिपी लेकर आई हूँ। एक टोटका समझें या कुछ ट्रिक समझें, वो लेकर आई हूँ देसी की। नॉर्मली सबके घर में बनता है, तो आज आपके साथ वो शेयर करूँगी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो आज आपने हर चीज़ गौर से देखनी है, एंड तक लाजमी देखनी है, क्योंकि इसमें कुछ ट्रिक्स मैंने यूज़ करनी है, तो वो आपने लाजमी देखनी है। अच्छा जी, ये बलाई है, तकरीबन मैंने 2 kg मैंने ली थी, ठीक है। ये जो मैंने ये डाली, ये फ्रेश बलाई है। ये आप अपने दूध के ऊपर से आराम से उतार लें, दूध को गर्म करें अच्छे तरीके से, और इसमें से रोज़ाना उतार लें, ठीक है। अच्छा, ये जो दूसरी है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ये भी फ्रेश बलाई है। ये मैंने मंगवाई है कहीं से, तो ये भी फ्रेश ही है। लेकिन जो मैंने पहले डाली है वो मैंने घर पर ही जमा की थी। तो ये जो सेकेंड वाली है वो मैंने इसलिए मंगवाई कि मुझे क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा करनी थी, तो इस वजह से मैंने मंगवाई। बाकी कोई मसला नहीं, आप अपने घर वाली यूज़ करें, इसका कोई मसला नहीं। मैंने क्वांटिटी ज़्यादा करने के लिए अपने बाहर से थोड़ी सी ऐड की, ठीक है। वो भी फ्रेश ही है, सुबह मैंने मंगवाई थी, वो भी फ्रेश ही होती है, और जो घर वाली थी वो भी फ्रेश थी। अच्छा, अब एक बात और आपने ये याद रखनी है कि मैंने हैंड ब्लेंडर यूज़ किया है। अगर आपके पास जूसर है तो वो यूज़ कर लें, और इसके अंदर तकरीबन 5-6 क्यूब आपने इसके अंदर ऐड करने हैं, और फिर दोबारा से आपने उसी जो बच गए हैं वो भी इसके अंदर ऐड कर देने, ठीक है। 2 बार आपने इस तरीके से ये करना है, ठीक है। अच्छा, वो आपने तकरीबन 4-5 मिनट के लिए उसको हैंड ब्लेंडर से कर लेना है या जूसर की मदद से कर लेना है। और उसके बाद ये बर्तन छोटा था, मैं आपको बता दूं, वो बिल्कुल फिल था, तो इसके अंदर मैंने पानी भी ऐड करना था, तो इस वजह से मैंने इस बड़े बर्तन के अंदर वो डाल कर और हैंड बीटर की मदद से इसको बीट किया, ठीक है। अब आप हैंड ब्लेंडर की जगह जूसर यूज़ कर सकते हैं, और हैंड बीटर की जगह आप अपना मदानी, जिसको कहते हैं ना, हर घर के अंदर होती है मदानी, यूज़ कर लें, ठीक है। थोड़ा सा पानी इसके अंदर मैंने ऐड किया है, ठीक है। बर्फ़ अभी आपने इसके अंदर ऐड नहीं करनी, नॉर्मल टेम्परेचर पर ही इसको रहने देना है। पानी नीम गर्म थोड़ा सा कर लें, क्योंकि आजकल का टेम्परेचर है। नीम गर्म करके पानी ऐड करें, ठीक है। और हैंड बीटर से तकरीबन मैंने 15-20 मिनट किया है, और माशाल्लाह से मेरा मक्खन देख लें कि ऊपर आ गया है, ठीक है। उसने छोड़ दिया है पानी को, और फिर जो है वो आप इसको निकालना शुरू करें, ठीक है। अच्छा, एक बात और कि आपने अचानक से ज़्यादा बर्फ़ इसके अंदर ऐड नहीं करनी, ठीक है। आपने इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर ही बीट करना है, ठीक है। मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पर बीट किया था। पहले मैंने आपको दिखा दिया, जब मैंने ब्लेंडर से किया था तब मैंने बर्फ़ ऐड की थी, क्योंकि हम लोगों ने अगर जूसर में करना है या ब्लेंडर से करना है तो वो गर्म ना हो जाए हमारी मशीन, तो इस वजह से वो मैंने इसके अंदर यूज़ की। ये ट्रिक है, ठीक है। अच्छा, अब मेरा मक्खन आ गया ऊपर, और मैंने इसके अंदर ये बर्फ़ डाल दी है, ठीक है। अब ये बर्फ़ तकरीबन मैंने स्टे दिया है इसको, 3-4 मिनट का मैंने इसको स्टे दे दिया है, ताकि ये मक्खन जमा हो जाए और बिल्कुल ठंडा होकर अलग हो जाए, ठीक है। ये देख लें जी, ज़बरदस्त सा मक्खन मेरा अलग हो रहा है। मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेश सा हमारा मक्खन है, और ये तकरीबन आधा घंटा पौने घंटे का ये काम है। आप घर पर आराम से अपना देसी घी मक्खन निकाल कर रख सकते हैं, फ्रेश होगा बिल्कुल, और आपके बच्चों की सेहत के लिए तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो जूसर यूज़ करें, और अगर आपके पास बीटर नहीं है, हैंड बीटर नहीं है, मेरे पास तो ये फैसिलिटीज़ थी तो मैंने यूज़ कर ली। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो आप मदानी का यूज़ कर सकते हैं, वो हर घर में मौजूद होती है। अगर लकड़ी वाली है तो वो यूज़ कर लें, अगर प्लास्टिक वाली है तो वो यूज़ कर लें, ठीक है। ये दोनों होती हैं, ये दोनों हर घर में होती हैं, तो आप वो यूज़ कर लें, उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने मदानी की मदद से ही, जिस स्टेप से मैंने बताया, थोड़ा सा नीम गर्म पानी ले लें, क्योंकि टेम्परेचर ठंडा है, और अगर गर्मी है तो ठंडे पानी का यूज़ करें, ठीक है। अगर ठंड है, थोड़ा सा टेम्परेचर इसका ठंडा है, तो आपने थोड़ा सा नीम गर्म पानी ऐड करना है, और अगर आपका टेम्परेचर गर्म है तो आपने ठंडे पानी का यूज़ करना है, या फिर आप आइस क्यूब का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आसानी से आपने 15-20 मिनट मदानी से कर लें, या बीटर से मैंने 10-15 मिनट किया है, मदानी की मदद से आप आधे घंटे में अपना मक्खन निकाल कर अलग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं बारी आ गई है जी
निकालने की मक्खन को हम अपना स्ट्रेन कर लेते हैं इसमें से, पानी में से, ठीक है। और ये आसानी से हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने बर्फ़ ऐड की थी, तो इस वजह से हमारा ये मक्खन अलग हो जाएगा, ठीक है। ये देखें जी, मैं इस तरह से बॉल्स बनाऊंगी और पानी को अच्छे तरीके से आपने निकाल लेना है। और मुझे आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि मैंने पानी अच्छे से स्ट्रेन किया, इसका मुझे क्या फ़ायदा हुआ और ये मैंने क्यों इतनी इसको स्ट्रेन किया, ठीक है। ये देखिए जी, मक्खन हमारा इस तरीके से बन गया है। और एक बात और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने यही मक्खन यूज़ करना है तो आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर से पानी भी स्ट्रेन कर दिया है। इसके आप क्यूब बना कर रख लें, ठीक है। बटर पेपर ले लें, उसके अंदर इसको बिछा कर अच्छे तरीके से आप इसको क्यूब बना लें, जैसे बाज़ार के अंदर आपको क्यूब मिलते हैं ना बटर के, वैसे, ठीक है। आप इसको स्टोर करें, फ्रीज़र के अंदर रखें, फ्रिज के अंदर रखें। आपका अच्छा टाइम ये निकाल देगा, क्योंकि मैंने तकरीबन 2 kg लिए थे, मैंने आपको क्वांटिटी पहले बता दी। और आपको मैं आगे जाके दिखाती हूँ कि मेरा कितना देसी घी मैंने निकाला है, ठीक है। अगर आपके घर में देसी घी नहीं यूज़ होता है तो आप मक्खन का यूज़ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। किसी को देसी घी की स्मेल से एलर्जी होती है या देसी घी की स्मेल नहीं पसंद होती है तो वो मक्खन ये यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये फ्रेश मक्खन है, तो आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी रेसिपी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा जी, ये सारी बॉल्स मैंने इस तरीके से निकाल ली हैं, देख लें जी। और मैंने आपको यहाँ पर ये बताना था कि मैंने आपसे इसलिए कहा कि अच्छे से स्ट्रेन कर लें, क्योंकि मैंने तकरीबन 7-8 मिनट में अपने मक्खन के अंदर से घी निकाला। अब 7-8 मिनट मुझे क्यों लगे, मैंने ऑनेस्टली आपको ये टाइम इसलिए बताया क्योंकि मुझे टाइम इतना ही लगा है। तो इस वजह से आप स्ट्रेन अच्छे तरीके से कीजिएगा। और दूसरा इसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप किसी भी चीज़ के अंदर बटर को यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर से आपका अच्छे से पानी स्टेन होना चाहिए, ठीक है। मतलब पानी अच्छे से खुश्क होगा तो आपका बटर भी अच्छा होगा, ठीक है। वरना वो गीला गीला सा होगा और अजीब सा उसका टेक्सचर होगा, टेस्ट होगा, ठीक है। आपने पानी अच्छे से निकाल लेना है, अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है, तो ही आपका घी भी अच्छा होगा और बटर भी, ठीक है। बटर फिर आप जितना टाइम इसको कर लें, 1 मंथ 2 मंथ के लिए इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये घी देखें जी, ज़बरदस्त सा हमारा हो गया है जी तैयार। तकरीबन 7-8 मिनट के अंदर मैंने अपना घी तैयार किया है, ऑनेस्टली टाइम यही था और मैंने इतने ही टाइम में अपना घी तैयार किया है, ठीक है। आपको इतना ही टाइम लगेगा अगर आपने मेरी टिप्स जो है वो यूज़ की हैं, या जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं, टिप्स जो मैंने बताई हैं वो यूज़ की हैं। अच्छा ये मैं जार लिया है अच्छे से, आपने इसको बाद में ठंडा कर लेना है। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको स्टे दे दिया था ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए, और मैंने जार प्लास्टिक का लिया है इसलिए ज़्यादा गर्म ना हो, तो मैंने ठंडा कर लिया है। अच्छा, अब इसको कर लेते हैं स्ट्रेन। आप कोई भी जार ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। कि कोई भी आपके घर में कोई बॉटल है या फिर कोई भी डब्बा है, आप उसके अंदर इसको स्ट्रेन करके रख लें, कोई मसला नहीं। मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैंने ये यूज़ कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये सारा मैंने अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। फ्रेश हमारा घी है और कम बजट में आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है दूध, तो आप रोज़ाना गर्म करें, उसमें से मलाई को उतारें, फ्रेश मलाई होती है। और 1 मंथ में आप अपना ये घी तैयार कर सकते हैं घर में, किसी भी जम्स के बगैर, ठीक है। और मैंने ये अच्छे तरीके से इसको स्ट्रेन कर लिया है, देख लें कि ये फ़्रेश है बिल्कुल, कलर भी बड़ा ज़बरदस्त आया है। और इंशाल्लाह ताला अगर जब आप बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल देसी ये हमारा है, ठीक है। आपने इसी तरीके से बनाना है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ आसानी से समझ आई है और आपको जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी, आपको वो डिफरेंट लगी होंगी, तो आपने वो यूज़ कर लेनी है, ठीक है। और एक चीज़ और कि अगर आपके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं है ना, मतलब बीटर ब्लेंडर नहीं अवेलेबल, तो आप अपने हाथ की मदद से भी ये घी निकाल सकते हैं, ठीक है। फैसिलिटीज़ होने का मकसद ये कि थी मेरे पास तो मैंने यूज़ कर ली है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप अपनी घर की चीज़ से भी वो बना सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि वो चीज़ें स्किप करके आपने घर की चीज़ यूज़ करें, वो कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बच गया था, इसका हमने बना लेना है हलवा। वो मैंने शाम को बनाना है क्योंकि गैस का इशू है, क्योंकि गैस में ही मैंने ये दोपहर को बनाया था और वो मैंने शाम को बनाना है। फ़िलहाल इतना ही आपके लिए देसी घी की रेसिपी थी, तो मैंने ये आपके साथ शेयर की। इजाज़त दीजिए, मुझे उम्मीद है कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी, आपने एंजॉय की होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।